नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक विषय के साथ आई हूँ आप लोगों से मिलने। तो आज का जो मेरा विषय है वो है आजकल जैसे रिश्ते टूट रहे हैं, शादी खास करके, उसकी वजह क्या है? क्यों पहले और अब में इतना फर्क हो गया है? इस पे मुझे कुछ कहना है। तो अ, मुझे लगता है कि एक तो हम लोग जब रिश्ते बनते हैं तो पर्याप्त समय नहीं लेते हैं। बहुत जल्दबाजी में हम लोग शादी के लिए हाँ कह देते हैं। हमें पर्याप्त समय लेना चाहिए। किसी रिश्ते में जुड़ने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। आजकल जो हालात हैं, जिस तरह की घटनाएं सुनने में आ रही हैं चारों तरफ से, उसमें है कि किसी रिश्ते को शुरू करने से पहले दोनों को, लड़के को भी और लड़की को भी, पर्याप्त समय चाहिए कि ये उपयुक्त आदमी या औरत या लड़का या लड़की जो है वो मेरे लिए ठीक है या नहीं। तो इसमें है कि हम समय लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर हम वक्त लेंगे तो हमें कुछ बातें भी पता चलेगी, दोनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करना जहाँ तक हो सके। और आपसी समझ, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि तालमेल नहीं बैठता है शादी के बाद। दूसरी वजह यही है कि तालमेल अगर नहीं बैठता है तो उसे बिठाना पड़ेगा, इसलिए भी शायद शादियां टूटती हैं। दूसरा है कि मुझे लगता है ना कि बेरोजगारी बेरोजगारी जो है ना, वो कलेश की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप कर्ज में हैं और आप बेरोजगार हैं तो हमारे लिए झगड़े का ये बहुत बड़ा कारण बनता है। जहाँ पैसे की तंगी होगी वहाँ विवाद होगा ही। तो इस चीज को दूर करें पहले, ये एक वजह। दूसरा है आजकल मुझे लगता है कि पहले और अब में ये फर्क है कि आजकल लोग जिम्मेवारियों को नहीं लेना चाहते हैं। अब आपकी शादी हुई है तो आगे आपको एक फैमिली से जुड़ना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई और आप कहीं दूर जाके रहने लगोगे, ऐसा नहीं है। दोनों का एक परिवार होता है पीछे, लड़के का भी लड़की का भी, उनको देखना होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वो सारा कुछ छोड़ के आपके साथ आ जाएगा। रहते तो अलग ही हैं, ऐसा नहीं है कि साथ रहते हैं, लेकिन परिवार तो है ना। कभी कभी मिलना जुलना होगा, कभी हम जाएंगे, कभी वो लोग मिलने आएंगे, तो इसको निभाना एक, ये भी वजह है। और मेरे ख्याल से नशा वशा भी एक वजह है कि उसके वजह से झगड़े होते हैं कि आप कुछ ले रहे हो तो उससे आपका जो जीवन साथी है उसको मुश्किलें हो सकती है। आ, तो ये भी एक वजह है। एक वजह है मुझे लगता है कि माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों का दखल अंदाजी करना। इस किसी भी रिश्ते में दखल अंदाजी करना, ये नहीं करना चाहिए। आपने आजकल तो एडल्ट होने पे शादियां होती है, उसको अपनी जिंदगी अपने तरह से निभाने दो। आप इतना ज्यादा हस्तक्षेप मत करो उसकी जिंदगी में। जो है वो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कर लेंगे। तो एक ये भी है। और उम, भावनाओं का सम्मान, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर हम एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करेंगे तो वो क्या कह रहा है, ये अगर हम सोचेंगे कि उसकी बात सुननी चाहिए, उसके अंदर कुछ है, उसका इज्जत करें, उसकी बातों को ध्यान से सुने, वो भी कुछ है, यानी रिस्पेक्ट करना एक दूसरे को, ये दोनों के लिए जरूरी है। तो बहुत कम कम समय तक आजकल शादियां टिक रही है, मैं चारों तरफ देख रही हूँ। ये नहीं होना चाहिए। अब जब एक बार बंध गए तो बंध गए। तो ये सब क्लैरिफिकेशन शादी के पहले हो जानी चाहिए, बाद में नहीं। तो कुछ बातों का अगर दोनों पक्ष ध्यान रखे तो रिश्ते सुलझे रहेंगे, लंबे समय तक चलेंगे या सारी जिंदगी चलेंगे। क्योंकि एक शादी में दो लोग नहीं, दो परिवार जुड़ता है। तो ये हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को शादी के बंधन में बांधने से पहले बहुत सोच विचार करें और उसको इतना मजबूत बनाएं कि आगे की जिम्मेवारियों को ले पाए।
बस आज इतना ही। नमस्कार।